तो एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे आपकी फर्स्ट चैप्टर की, और उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ा था, बाकी सभी कर लिए थे ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखना है अभी यस हमने, सर। फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था ये, बाकी सभी क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करने हैं यहाँ पर, और ब्लैंक्स में क्या नंबर आना है वो यहाँ पर इसके हिसाब से देखना है। जैसे ए पार्ट में है 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000, हिंदी में लिखा है 1 लाख बराबर डैश 10,000। तो 1 लाख इधर, इधर है 10,000, दोनों को इक्वल करना है, तो बीच में यहाँ पर कितना नंबर डालना है वो हमने देखना है। ठीक है, तो 1 लाख लिख के देखना पड़ेगा पहले हमें। 1 लाख कैसे लिखते हैं बताओ जरा। 1 लाख के लिए हमें कितने स्पेसेस चाहिए, कितने डिजिट्स चाहिए 1 लाख बनाने के लिए। यहाँ तक हुआ ये यूनिट, इकाई, फिर उसके बाद ये हजार हुआ, फिर ये लाख में आएगा, 1000, फिर लाख। लाख लाख में भी 2 होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 1 लाख बनाना है, तो 0 1 इस तरह से होगा, और आगे फिर लाख है, आगे कुछ नहीं है तो 0 0 0 ही होगा। तो ये 1 लाख बना, है ना। इसी तरह से राइट साइड में है 10,000, 10,000। 10,000 कैसे बनता है तो वो देखो, तो उसमें भी 3 डिजिट्स होंगी, फिर उसके बाद 2 होंगी। ये यूनिट थी 1000, इकाई और हजार। 10,000 बोला तो यहाँ 10 और आगे 0 0 0। अब देखो दोनों को इक्वल करना है हमने, क्वेश्चन में ये था बीच में इक्वल लगा है, दोनों को बराबर बनाना है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा और क्या रखें जिससे ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो वहां पर आपने देखना है कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों में सेम है, बस 0 का डिफरेंस है। कितनी 0 का डिफरेंस है उतना हमें रखना पड़ेगा। कितनी 0 का फर्क है दोनों में। यहाँ पर आ रही है 4 zeros, यहाँ पर आ रही है 5 zeros। कितनी 0 का डिफरेंस है, एक 0 का ना। तो यहाँ पर 1 के साथ एक 0 लगा देनी है आपने। ठीक है, तो 10,000 आप 10 टाइम्स लोगे ना, इतना आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरीके से, आप ऐसे बोल सकते हो, तो आपका 1 लाख बन जाएगा। 10,000 10 बार लोगे 10,000, तो उन सबको मिलाकर आपका 1 लाख बन जाएगा, 1 लाख। क्लियर हो गई ये बात। तो 1 लगाना है, और कितनी 0 एक्स्ट्रा है इस साइड वो देखना है, उतनी 0 आपने इस साइड और लगानी है, तो एक 0 लगानी है यहाँ पर। क्लियर, समझ में आ गया सभी को कैसे किया। सभी को समझ में आया। यस सर। यस सर। बी पार्ट देखो इसी तरह से, 1 मिलियन। 1 मिलियन कैसे बनेगा, यूनिट आएगी, इकाई, फिर उसके बाद हजार में 3 आएंगे, फिर उसके बाद मिलियन में 3 आते हैं। 1 मिलियन, तो 0 0 1 होगा, और आगे फिर कुछ नहीं है तो 0 0 ही होगा। 1 मिलियन इस तरह से बना, और दूसरी साइड है डैश, और फिर 100,000। 100,000 कैसे लिखते हैं वो बताओ। तो उसके लिए भी फिर से यूनिट्स आएंगी, यूनिट्स में 3 होगा, फिर उसके बाद थाउजेंड्स में 3 होंगे, तो 1000 तो बोला है, 100,000, 100,000, तो 100 यहाँ पर आएगा, और आगे 0। अब देखो कितनी जीरोस का डिफरेंस है, ये शुरू की 0 नहीं देखनी है अब आपने। यहाँ भी, यहाँ कितनी 0 आ रही है 1 मिलियन में, 1 1 0 1 0 0। यहाँ कितनी 0 आ रही है मिलियन में, 6 6 6। और यहाँ कितनी 0 आ रही है 100,000 में, 100,000 में, 5 5 सर 5। है ना। तो 1 लगाना है, और उसके साथ कितनी 0 लगानी है वो देख लो, एक ही 0 का डिफरेंस है ना। एक ही 0 कम है, तो एक 0 आपको और लगानी है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा। ओके, इसी तरह से आप बाकी कर सकते हो कि मैं ही कराऊं सब। कर लेंगे। सेम इसी तरह से करने। 1 करोड़ में देखना आपने कितनी 0 होंगी, और 10 लाख में, यहाँ पर 10 लाख में कितनी 0 होती है। ठीक है, और कितनी 0 कम है उतनी 0 यहाँ पर 1 के साथ लगानी है। इसी तरह से 1 करोड़ और मिलियन में देखना है, फिर 1 मिलियन और लाख में देखना है, 1 मिलियन और 1 लाख। ठीक है, कर लोगे। यस सर। तो इसी तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एक्सरसाइज के, वो आप कर ही चुके हैं, उसमें आपको कुछ दिक्कत है नहीं, है ना। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस, ये फेयर में करने हैं आपने कॉपी में। ये नीचे जो लिखा है ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप रफ में कर सकते हो। नीचे जो मैंने किया ना, ये
ये आप रफ में कर सकते हो, साइड में एक लाइन ड्रॉ करके वहां कर सकते हो, या फिर किसी और रफ शीट में या रफ नोटबुक में कर सकते हो। वहां करके देखो और यहाँ पर बस आपने आंसर लिखना है डैश में, ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट जो इसके बाद हमने देखना है वो है लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। व्यवहार में हमारे बड़े बड़े नंबर्स कैसे इस्तेमाल होते हैं, हमारे आसपास बड़े बड़े नंबर्स जो हैं, लार्ज नंबर्स, वो कैसे यूज होते हैं वो देखना है। तो उसके लिए डायरेक्ट मैं एग्जांपल्स में आता हूँ। एग्जाम्पल 1 है ये आपकी इस एक्सरसाइज के बाद आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण, ठीक है। वो करके दिए होते हैं, वहां पर सॉल्व करके दिए हुए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो अगली एक्सरसाइज जो है 1.2, उससे पहले एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो वहां पर सॉल्व करके दिए हुए हैं, तो उनको हम समझ रहे हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल 1 ये है, उदाहरण नंबर 1। इसमें लिखा है पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज 2,35,471 इन द ईयर 1991। ईयर 1991 में, साल 1991 में सुंदरनगर की पॉपुलेशन, जनसंख्या इतनी थी। सुंदरनगर में इतने लोग रहते थे, कितने लोग? 2,35,000 करोड़। करोड़ नहीं है, करोड़ नहीं है, देखो ध्यान से। 2,35,471। ओके, तो इतने लोग रहते थे। उसके बाद ईयर 2001 में, साल 2001 में, वहां इतने लोग और बढ़ गए, पॉपुलेशन इतनी और बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई? 72,958 72,958, 72,958 और बढ़ गए। पहले लोग थे इतने, ये 2 लाख जो लिखे हैं ऊपर, 2,35,471, और उसमें इतने और बढ़ गए। अब बोला कि अब पॉपुलेशन कितनी हो गई, अब जनसंख्या कितनी हो गई साल 2001 में, 2001 में अब कितनी पॉपुलेशन हो गई? पहले कितनी थी? 2,35,471। और अब कितनी बढ़ गई? 72,958। अब कितनी हो गई? तो उसके लिए क्या करोगे आप? देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं आपके पास 10 रुपीज थे और उसमें 2 रुपीज और बढ़ गए, तो अब आपके पास कितने रुपीज हो गए? 12। क्या किया आपने? क्या किया इन दोनों को आपने? 10 और 2 को प्लस किया। तो जब भी आपको बोला जाता है कि बढ़ गए, जब भी आपको बोला जाए बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, यहाँ लिखा है ना इंक्रीज, बढ़ गए, तो आपने इन दोनों नंबर्स को क्या करना होता है? प्लस करना होता है ना। तो प्लस करना है बस। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको यही देखना है क्या चीज करने की बात की गई है। बढ़ गए तो आपने प्लस करने हैं, घट गए, डिक्रीज बोला है तो माइनस करना है, ठीक है। टोटल कितना हो गया, कुल ऐसे बोला है तो प्लस करोगे। जब पूछा अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, तो आप माइनस करोगे। तो ये चीज, ये वर्ड समझने बस आपने। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को प्लस करना है, तो अब ये ऊपर लिखेंगे, हम उसके नीचे ये वाला नंबर लिखेंगे। नंबर जब लिखते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि यूनिट जो है उसके नीचे यूनिट राइट साइड से शुरू करते हैं ना। तो 1 के नीचे हम क्या लिखेंगे? 8 7 के नीचे क्या आएगा? 5 फिर 9 हम्म 2 हम्म 7 इस तरह से लिख के आप इनको प्लस करेंगे बस, ठीक है। तो आपने जब क्वेश्चन लिखना है तो ऊपर क्वेश्चन आप ये पूरा लिखेंगे, उसके नीचे आप इसको सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन, हिंदी वाले लिख सकते हैं हल, हल, और उसके सामने बस इनको प्लस करके दिखा देंगे। प्लस करो जरा, कितना बनेगा? 8 + 1 9 9। नेक्स्ट 12 का हम 2 लिखेंगे, कैरी ऊपर जाएगी 1, एक हासिल। अब कितना हो गया? 14 हो गया। 1 ऊपर गया सर 8। आदित्य खुद करना है, मम्मा से नहीं पूछना। अच्छा 10 नेक्स्ट 0 10 ऊपर का 0 और 1 ऊपर कैरी और 3
3। तो ये जो साल था 2001, 2001 जो ईयर था, उसमें पॉपुलेशन वहां सुंदरनगर की इतनी हो गई। पढ़ के बताओ कितनी हो गई इसमें कॉमा लगा देते हैं आपके लिए। 3,08,429. श्रेया आप बोल के बताओ हिंदी में। श्रेया श्रेया बोलो जल्दी से। श्रेया डिस्कनेक्ट हो गई है। नहीं। चलो तो 3,08,429, 3,08,429 इस तरह से बन जाएगा। यहाँ आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये आंसर बन गया आपका। बस इस तरह से करना है और कुछ नहीं लिखना है, बस आपने यही सम करके दिखाना है, बस ये आंसर हो गया। ओके यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, उसके बाद एग्जांपल नंबर 2। बुक के यही है सारे, बुक से ही मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है इन वन स्टेट the number of bicycles sold in the year 2002-2003 was 7,43,000. साल 2002 से 2003 के बीच, 2002 से 2003 के बीच इतनी बाइसिकल्स बेची गई, इतनी साइकिलें बिकी। कितनी बिकी? 7,43,000. 7,43,000, 7,43,000। आगे बोला है इन द ईयर 2003-4, 2003 से 2004 के बीच द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड वाज दिस। इतनी साइकिल बिकी साल 2003 से 2004 के बीच। कितनी बिकी? 8,100,000. 8,100,000, 8,100,000। ठीक है। इन विच ईयर वर मोर बाइसिकल सोल्ड? किस साल ज्यादा बाइसिकल बिकी? किस साल ज्यादा बाइसिकल्स बिकी? बताओ किस साल में ज्यादा बाइसिकल्स बिकी? 2004 ये वाली ज्यादा है या ये वाली ज्यादा है? 8,100,000. 8 लाख वाली है ना। ये कौन से साल की है? ये कौन से साल की है? इस साल की है। 2003 से 2004। ठीक है। तो यहाँ पूछा था इन विच ईयर वर मोर बाइसिकल सोल्ड, तो हम लिखेंगे ईयर की जगह ये वाला ईयर लिख देंगे। ठीक है। इन द ईयर 2003 2004, इन द ईयर 2003-2004 मोर बाइसिकल्स वर सोल्ड। यहां से आप आंसर बनाएंगे मोर बाइसिकल्स वर सोल्ड। ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे वर्ष 2003 से 2004 में अधिक साइकिलें बिकी। इस तरह से हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे। ठीक है। आगे और भी है। एंड हाउ मैनी मोर, कितनी ज्यादा बिकी। अब यहाँ पूछा कितनी ज्यादा, हाउ मैनी मोर। इस तरह से पूछें तो क्या करोगे आप? इनको प्लस करोगे माइनस करोगे? ऐसे पूछूं मैं, देखो यहाँ 10 लिखा मैंने और दूसरा नंबर लिखा 12, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, कौन सा बड़ा है? 12. 12। और मैं पूछूं ये कितना बड़ा है दूसरे वाले से, कितना ज्यादा, हाउ मैनी मोर? 2 गुना बड़ा है। 2 बड़ा है ना, इसमें 2 ज्यादा है ये। तो क्या किया आपने, इनको प्लस किया या माइनस किया? माइनस किया। 12 में से आपने 10 को माइनस किया है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब पूछा कितना बड़ा कितना ज्यादा, तो आपने क्या करना है? माइनस करना है ना। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। अब किस में से किसको? 7,43,000. बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। 8,100,000 है ये। इसमें से 7,43,000 को माइनस करेंगे। पीछे से लिखेंगे फिर से, राइट साइड से। कैसे लिखेंगे? 0 0 0 फिर 3
4 7 इस तरह से 7 है ना। थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ मैं आपके लिए। 8 0 0 1 0 0 और उसके नीचे 0 0 0। यस यस यस, आपको ये पेयर में करने हैं। माइनस करो, बताओ क्या बनेगा। 0 माइनस 0 0 0, फिर 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 0 1। अब यहाँ 0 माइनस 3, नेक्स्ट है 0 माइनस 3। क्या लिखूं, 3 लिखूं? हाँ, 3 नहीं आएगा, यहाँ से कैरी लेंगे, हासिल लेंगे, यहाँ बनेगा 10 और यहाँ 8 का कितना बचेगा 7 7। अब यहाँ 10 से भी कैरी लेंगे, ये नेक्स्ट 10 बन गया और यहाँ कितना बचा 9। अब माइनस करो, 10 माइनस 3 7। नेक्स्ट 9 माइनस 4 5 5। 7 माइनस 7 0 0। तो आप उसको छोड़ भी सकते हो क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं है वो, है ना। तो लास्ट वाले को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, 0 लिखना तो 0 लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी है। तो कितनी ज्यादा साइकिल्स बिकी, इतनी ज्यादा। कितनी, पढ़ के बताओ, ये कितना नंबर है 57,100 57,100 57,100 इतनी साइकिल्स ज्यादा बिकी 2003-4 में। ठीक है, तो ये साइकिल्स हैं, तो यहाँ पर आप साथ में साइकिल्स बाइसिकल्स लिख सकते हो, बाइसिकल्स बोला था इन्होंने, तो ये लिख सकते हो। हिंदी वाले यहाँ साइकिलें लिख सकते हैं, साइकिलें इस तरह से। तो ये यहाँ पर आपका ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया ये? यस सर डिफरेंस आपने ये ध्यान रखना कि यहाँ जो पहला हमने एग्जांपल देखा, इसमें पूछा था इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ तो कितना बन गया, बढ़ गया, बढ़ गया तो हमने प्लस किया। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही था, यहाँ भी बोला कि पहले इतनी बिकती थी साइकिल, बाद में इतनी बिक रही है, तो किस साल में ज्यादा बिकी और कितनी ज्यादा। अब यहाँ पूछा कितनी ज्यादा बढ़ी, तो यहाँ भी थी, लेकिन यहाँ पूछा कितनी ज्यादा बढ़ी। जब पूछा कितनी ज्यादा तो उसके लिए आप माइनस करेंगे। ओके, एग्जाम्पल 3 एंड 4 जो हैं वो मल्टीप्लाई और डिवाइड के हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। अब ये जो एग्जाम्पल्स हमने अभी एग्जाम्पल 1 और 2 देखे, इसके हिसाब से हमने देखनी है एक्सरसाइज 1.2 में कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 जो है आपकी बुक में, उसमें शुरू के 5 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, वो सेम इसी तरह के हैं, प्लस के या माइनस के। तो उसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन, मैं कोई क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराऊंगा नहीं, मैंने आपको एग्जाम्पल्स करा दिया, आपने इनको खुद करना है, बस अभी बताना मुझे कि क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक स्कूल में 4 दिन के लिए बुक्स का एग्जीबिशन हुआ, प्रदर्शनी, मतलब बुक्स वहां पर सामने। ठीक है, तो बुक्स का एग्जीबिशन जो होता है, वहां पर बुक्स देखने के लिए रखी जाती हैं खूब सारी, और उनमें से अगर किसी को कोई पसंद आती है तो वो खरीद भी सकता है। तो 4 दिन तक ये एग्जीबिशन चला, और उन 4 दिनों में जो लोग आए देखने के लिए, बुक्स के लिए, बुक्स देखने, उसकी देखने के लिए जो टिकट थी, वो टिकट्स कितनी कितनी बिकी, वो यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट डे में इतनी टिकट्स बिकी, सेकंड में इतनी, थर्ड डे तीसरे दिन इतनी टिकट्स बिकी, और चौथे दिन इतनी टिकट बिकी। तो यहाँ पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days। चारों दिन में कुल कितनी टिकट्स बिकी, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। तो क्या करोगे इन चारों को, इन चारों को आप एक के नीचे एक लिखोगे और क्या कर दोगे, प्लस कर लोगे ना इसको। नीचे यहाँ पर हमने लिखना है क्वेश्चन लिख के, उसके बाद नीचे लिखना है सॉल्यूशन, हिंदी वालों ने लिखना है हल, और उसके बाद फिर ये आपने यहाँ पर सम बनाना है, पूरा सवाल बनाना है, इसका प्लस बनेगा क्योंकि यहाँ पर आया टोटल नंबर, कुल कितनी है टिकटें जो बिकी। तो टोटल या कुल का मतलब है प्लस, तो चारों को आपने प्लस कर देना है, हो जाएगा। यस सर नंबर 2 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक क्रिकेट प्लेयर है। He has so far scored 6,980 runs.
उसने अभी तक इतने रन्स बनाए इन टेस्ट मैचेस, टेस्ट मैचों में उसने अभी तक इतने रन बनाए हुए हैं 6980, 6980। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स, वो 10,000 रन्स कंप्लीट करना चाहता है, 10,000 रन पूरे करना चाहता है। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, ये वैसे ही आ गया देखो, हाउ मेनी मोर, और कितने चाहिए, और कितने ज्यादा, जैसे पहले वाला वो जो साइकिल्स वाला हमने एग्जांपल देखा। अभी उसके इतने रन्स हैं, उसको पूरे करने हैं इतने, तो उसको और कितने चाहिए ये पूछा है, तो क्या करोगे आप? माइनस करोगे, किस में से किसको? 10,000 लिखोगे आप ऊपर, और नीचे लिखोगे पीछे से राइट साइड से इस तरह से 6980 माइनस करोगे, और जो आएगा उसके साथ यहाँ पर आप रन्स भी लिखोगे, ठीक है? इतने रन्स। पीछे वाला जो क्वेश्चन था इसमें आंसर में आप टिकट्स लिखोगे, ओके? जो भी आंसर बनेगा यहाँ पर उसके साथ टिकट्स लिखना है आपने, हिंदी में आपने टिकट लिखना है, तो इस तरह से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड this number of votes and his nearest rival secured this number of votes. By what margin did the successful candidate win the election? इलेक्शन होते हैं ना, चुनाव होते हैं, वोट डालते हैं, तो उसमें जो चुनाव में जीता कैंडिडेट उसको इतने वोट मिले, और जो हारा दूसरे नंबर पर उसको इतने वोट मिले। तो ये जो जीता है इसको कितने ज्यादा वोट मिले, बाय व्हाट मार्जिन, मार्जिन होता है अंतर, डिफरेंस, तो कितने अंतर से ये जीता। जब भी अंतर, डिफरेंस ये या मार्जिन लिखा हो तो इसका क्या मतलब हुआ, प्लस करना है या माइनस, कितने वोटों से जीता? माइनस। माइनस, इससे कितने ज्यादा है ये, ठीक है? तो ये कितने ज्यादा वोटों से जीता ये पूछा है, कितने इसको ज्यादा वोट मिले, वैसा ही हो गया हाउ मेनी मोर की तरह ही, ठीक है? तो आप इसमें भी ये ऊपर लिखोगे 5,77,500 और नीचे लिखोगे ये 3,48,700 और इसको आप माइनस कर लोगे और यहाँ पर साथ में लिख दोगे जो आंसर आएगा उसमें वोट्स, ठीक है? हिंदी में आप वोट लिख सकते हैं, हिंदी वाले, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर है ना ये भी? सर नंबर 4, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज this in first week of June and books worth rupees this in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? तो जून में कीर्ति बुक स्टोर, एक बुक स्टोर है ये कीर्ति बुक स्टोर जहां बुक्स बिकती है, वहां पर जून के फर्स्ट वीक में, जून के पहले हफ्ते में इतने रुपए की किताबें बेची उन्होंने, और दूसरे हफ्ते में सेकंड वीक में इतने रुपए की। आपको पूछा है दोनों हफ्तों की मिलाकर, 2 वीक्स टुगेदर, दोनों की मिलाकर कितनी बिक्री हुई, सेल, बिक्री कितनी हुई, कितने रुपए की किताबें बेची, दोनों की मिलाकर पूछा है, टुगेदर। क्या करोगे आप? प्लस। तो आप इनको प्लस कर दोगे, इसमें रुपीज लिख के रखना, साथ में रुपीज में है तो रुपीज लिख के रखते हैं, ऐसे लिखोगे आप 285,891 और नीचे ये 400,768, इनको आप प्लस कर लोगे, वो आ गई टोटल, उसके साथ भी आपने रुपीज लगाने, ठीक है? उसके बाद है इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, किस दिन, किस हफ्ते में ज्यादा बिक्री हुई, फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में, पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में? सेकंड वीक में ज्यादा बिक्री हुई, सेकंड में ज्यादा आया नंबर, देखो ये, ठीक है? तो इसका आंसर लिखोगे आप यहाँ पर इन सेकंड वीक द सेल वॉज ग्रेटर, वॉज बाद में जाता है सब्जेक्ट के बाद, क्वेश्चन में पहले आता है वॉज, आंसर जब लिखते हो तो वॉज यहाँ आएगा बाद में, ठीक है? इन विच वीक की जगह आप लिखोगे विच की जगह सेकंड, ठीक है? इन सेकंड वीक द सेल वॉज ग्रेटर, यहां तक आपका आंसर बनेगा इसका। और उसके बाद पूछा है बाय हाउ मच, और कितनी ज्यादा हुई, तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, कितनी ज्यादा बिक्री हुई, तो क्या करोगे आप? प्लस करोगे कि माइनस करोगे? आगे क्वेश्चन और है, कितनी ज्यादा बिक्री हुई, दोनों में से, दोनों में जो बिक्री हुई उसमें दूसरे हफ्ते में पहले हफ्ते से कितनी ज्यादा बिक्री हुई, कितनी ज्यादा सेल हुई, माइनस। क्या करोगे? माइनस करोगे आप। तो आप इसके लिए आप माइनस करोगे, ऊपर लिखोगे आप बड़ा वाला ये 4,07,68 और नीचे लिखोगे रुपीज
2,85,891। इनको आप माइनस करोगे और इससे आपके रुपीज में आंसर आ जाएगा कितनी ज्यादा बिक्री हुई। ओके, यस सर। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लास्ट है जो प्लस माइनस के सम्स है उनमें। इसमें बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है यहाँ, अंतर। क्या करोगे आप डिफरेंस करने के लिए, अंतर के लिए क्या करोगे आप? प्लस या माइनस? माइनस। डिफरेंस, अंतर का मतलब ही माइनस होता है। किसको माइनस करना है? द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर्स दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। इनसे ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा इन डिजिट से? सबको एक एक बार यूज करके सबसे बड़ा नंबर बनाओ, पहले भी बनाया हमने। 7 7 7 6 4 6 3 4 2 3 3 2 और स्मॉलेस्ट, लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। 2 3 4 7 2 3 4 6 7 और इनका डिफरेंस निकालना है, अंतर। तो क्या करोगे इनको? माइनस। माइनस। बस यहाँ जो आएगा वो आंसर बन जाएगा आपका। ओके, यस सर। सर समझ में आ गए सभी क्वेश्चंस ये? सर बस आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। बस इसको आपने अच्छे से समझ के करना है, फेयर में करना है। इसमें कोई समझ में ना आया हो तो आप फिर फोन करके भी पूछ सकते हैं या नेक्स्ट मीटिंग में पूछ सकते हैं। ओके सर मेरे पास